अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मौलाना आज़ाद विचार मंच, उसके फाउंडर, उसकी स्थापना करने वाले हुसैन दलवाई साहब, कांग्रेस के एक्स राज्यसभा एमपी, जो कई सालों से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने 28 अक्टूबर को इस्लाम जिमखाना में प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जो है उसमें आएंगे। सर फहरिस्त जिसका इफ्तिताह जो है फ़ारूक अब्दुल्ला साहब करेंगे, शरद पवार साहब भी हैं उसमें, नाना पटोले जी भी आ रहे हैं, वर्षा गायकवाड़ हैं, हमारे हर दिल अज़ीज़ मुंबा देवी के एमएलए अमीन पटेल साहब भी हैं, और भी बहुत से मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जो है उसमें मौजूद रहेंगी। और उनसे मुलाकात करने के बाद, हुसैन अहमद दलवाई साहब से मुलाकात करने के बाद में, जब वो मुंबा देवी में आए वाई खान फाउंडेशन फैज़ुल्ला खान साहब की ऑफ़िस में, और उन्होंने अपना मकसद बताया। सबसे अच्छी बात जो हमें उनकी ये लगी कि ये आरक्षण का मुद्दा, ये मसला एजुकेशन में और सरकारी तालीम में 5% रिजर्वेशन की बात है। मैं इस मुद्दे पे नहीं जा रहा, इस पे बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और भी लोगों ने वीडियो भी बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। मैं इस मुद्दे पे नहीं जा रहा, मैं एक अलग मुद्दे पे जा रहा हूँ आपके पास में। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, और जो सबसे ख़ास और अहम बात जो मुझे अच्छी लगी, हुसैन दलवाई साहब को जब मिनिस्ट्री मिली थी, उनके ज़बानी हमने सुना, जब उनको सरकार में मिनिस्ट्री का एक ओहदा दिया गया, तो वो चाहते थे कि उनकी तस्वीर, उनकी जो कुर्सी है उसके ऊपर जो है ना, वहाँ पे जो तस्वीर रहती है दीवारों पे, वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की तस्वीर लगे। जिसको बड़ा अफसोस हुआ सुन के, बहुत अफसोस हुआ बकौल उनके, कि उनको उनकी तस्वीर जिस तरह वो चाहते थे, उनको 2 रोज़ लग गया। मतलब 2 दिन के बाद में मौलाना आज़ाद साहब की तस्वीर उनको मिली। और आज जो आम चलन जो है, जो मौलाना आज़ाद साहब की जो तस्वीर जो चलती है, वो उन्हीं की वो लाई हुई पेंटिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन दलवाई साहब, जो आपने उनकी तस्वीर ढूंढ के निकाली और लगाई। और आपने जो अपनी संस्था का जो नाम रखा है मौलाना आज़ाद विचार मंच, बहुत कीमती नाम है, बहुत गौर फिक्र का नाम है। मतलब आप ये समझिए कि मौलाना आज़ाद का जो विचार जो थी, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। मंच माने प्लेटफॉर्म। मौलाना आज़ाद साहब के विचार क्या थे? आज हमारे भारत के अंदर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा मुसलमान आज हमारे भारत में रह रहे हैं, वो मौलाना आज़ाद ही की देन है। उनकी तकरीरें, उनकी तलब, लोगों को उन्होंने रोका कि हमारे मस्जिदें, हमारे मीनारें आवाज़ दे रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सुनी हो जाएंगी। बड़ा अफसोस है कि हमने मौलाना आज़ाद के विचार को हमने छोड़ दिया, हम भूल गए। मैं बहुत दावे के साथ में कहता हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 52 है। मैं अपने बरादरी वालों की बात करता हूँ, मेरे दौर के लोगों की बात कर रहा हूँ। मुझसे जो कुछ सीनियर होंगे या मेरी उम्र के आसपास होंगे, उनको किसी दर्जे में मौलाना आज़ाद के बारे में पता होगा, किसी दर्जे में। उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम होगी, क्योंकि अब तो स्कूलों में भी हिस्ट्री कुछ अदली बदली हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जा रही है। उनकी तरह तकरीर करने वाला आदमी नहीं था कोई। और सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर उनको बनाया गया। आज़ाद भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। बड़ा अफसोसनाक मामला है ये हमारे लिए कि हमने उनके विचार को ना लिया, ना अपने आने वाली नस्ल को दिया।
और जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त मुसलमान तालीम के मामले में बहुत आगे था, कारोबार के मामले में बहुत आगे था, सरकारी नौकरी में बहुत आगे था। यहाँ तक कि एमपी और एमएलए में मुसलमानों की तादाद हमेशा अच्छी रही है। लेकिन जब मुल्क आज़ाद होने के बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुसलमान नीचे से नीचे दर्जे पे आता गया। हमारी एजुकेशन कमज़ोर से कमज़ोर होते चले गई, हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं, हमारी नौकरियों की फ़ीसद ख़त्म होते जा रही है। आज 80% मुसलमान जो है भारत का, बल्कि उससे ज़्यादा जो है, बहुत ही निचले दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहा है, गरीबी रेखा वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। और इस मकसद को लेके हुसैन दलवाई साहब ने मौलाना आज़ाद विचार मंच के नाम से जो उन्होंने संस्था शुरू की है, उसमें लोगों को कई सालों से जोड़ रहे हैं। हमें अफसोस है कि हम इससे पहले इनके साथ में नहीं जुड़ सके, और हम ये सारा क्रेडिट जो है हमारे वाई खान फाउंडेशन के जो फैजुल्ला खान साहब जो हैं, हम उनको देते हैं, जिनकी वजह से हम जुड़ गए। हालांकि हमारे जो बड़े भाई हैं वो उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, लेकिन फिर भी दूरी रही, ये हमारी कमी है उसके अंदर। लेकिन हमें एक मौका मिला फिर से। देखिए, आपको कोई मांगना नहीं है, मांगने से कोई किसी को देता नहीं, और मांगने से कोई देता तो भीख देता है। आप ये बात को जहन में रख लीजिए, आप भीख नहीं मांग रहे, आप अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगने का जो हमको संविधान ने जो तरीका दिया है, हमको उसको अपनाना है। और सबसे अहम बात ये तो देखिए, ये कितना काबिल कबूल होगा, कितना हम लोग किसमें तरक्की करेंगे, ये हमको नहीं पता। लेकिन इस तरह की सोच रखने वाला मुस्बत आदमी, जिसने 2 दफ़ा जो है राज्यसभा के जो एमपी हैं उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और औरों की बनिस्बत उनको आप देख लीजिए, जो औरों की तरह उन्होंने कोई कमाई वगैरह भी नहीं की इसके अंदर। बहुत कुछ देखने के बाद में हमने ये फैसला किया कि इनके साथ में इंशाल्लाह जुड़ेंगे, और हमसे जो हो सकेगा इंशाल्लाह, जितनी हमारी हैसियत है। देखिए, हमारी हैसियत जो है, मैं अक्सर लोगों को एक ही मिसाल देता हूँ। अगर आपके ये बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी बात? हम लोग बोलते हैं यार, मेरे एक आदमी के जाने से और नहीं जाने से क्या होगा। गलत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, तो जो छोटी चिड़िया थी जो चोंच में पानी लेके आग में डाल रही थी, उसको भी पता था कि उसके डालने से नहीं बुझेगा, लेकिन वो अपना काम कर रही थी। आप भी अपना काम करिए, होना नहीं होना वो अल्लाह के हाथ में है। जो कानून के जानकार होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा जो भारत है, हमारा जो संविधान है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर की लीडरशिप में बनाया गया, और उस टीम में बहुत सारे और भी मोअज़्ज़ज़ हज़रात थे, उसके अंदर बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, जिसमें हर एक के अधिकार को बचाया गया है कि हर एक का अधिकार कैसे हिफाजत रहे उसके अंदर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, या किसी भी बिरादरी से उसका ताल्लुक़ हो। यकीन मानिए मेरे भाई, जो कानून हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर है, वो पूरी दुनिया में नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हम हर तरह से हुसैन दलवाई साहब को मजबूत करें। और हमने मुंबई के अंदर वाई खान फाउंडेशन के ज़रिए से हमने इसका बीड़ा उठाया हुआ है कि इंशाअल्लाह जितनी हमारी हैसियत, जितनी हमारी ताकत होगी, हम हर तरह से मदद करेंगे उनको, और हर तरह से हम इस मंच को मजबूत बनाने के लिए लगेंगे। देखिए, ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे हुसैन दलवाई साहब तो खुद कांग्रेस के हैं, इसमें एनसीपी के भी लोग हैं, शरद पवार जी का आपने नाम देख लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब का आपने नाम देख लिया, कुछ हमारे एमआईएम के हजरात इसके अंदर हैं। अब जैसे हमारा ताल्लुक़ शिवसेना से, तो हम शिवसेना वाले भी उसके अंदर हैं।
मतलब ये देखिए क्या है, आप इसको मुस्लिम आरक्षण के नज़र से मत देखिए। जिस तरह इंसान का जिस्म जो होता है और जिस्म के अंदर कोई हाथ होता है, कोई नाक होता है, कोई आँख होती है, कोई कान है, अगर कोई एक चीज़ भी खराब हो गई तो पूरा जिस्म उससे इफेक्टेड होता है। तो इसी तरह मुसलमान भी जो है हमारे भारत का एक अंग है, एक अभिन्न अंग है, एक अटूट हिस्सा है। अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचेगी, परेशानी होगी, वो कमज़ोर होगा, वो लागर होगा, तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए हर कौमें तरक्की पे तरक्की करती चली गई, सिर्फ मुसलमान जो है वो नीचे से नीचे आता चला गया। हम कोशिश करेंगे, हम भारतवासियों के साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, हुसैन दलवाई जी के साथ में मिलकर के कोशिश करेंगे, इसमें हर कौम व मज़हब के लोग हैं, हम सबके साथ मिलकर कोशिश करेंगे और हर मज़हब के लोगों को, हर कौम के लोगों को, क्योंकि हम भारतीय हैं, ये हम भारतीय, हमारी ये मुट्ठी है, हम इसको अपने वतन को ज़रूर मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ, 28 तारीख इस्लाम जिमखाना 1 बजे पहुँच जाइए। प्रोग्राम ठीक 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, लोगों के माइंड में रहता है यार 2 बजे का टाइम है तो 3 बजे आएंगे, नहीं, एग्जैक्ट 2 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारी समझिए, आपका वहाँ पे आना ये बताएगा कि मुस्लिम कौम कितनी फ़िक्रमंद है अपने बच्चों के रोज़गार के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए। आज सबसे ज़्यादा नशे के अंदर हमारे मुसलमान बच्चे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा नशे के कारोबार के अंदर मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी करने के अंदर मुसलमान हैं, तो इसको रोकेगा भी मुसलमान ही। अगर आप अपनी फ़िक्र नहीं करेंगे तो दूसरे को कोई फ़िक्र नहीं। इंशाल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।